रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अगर आप नेपाल घूमने की तैयारी कर रही हैं या बिजनेस के लिए नेपाल जाने की सोच रही हैं या फिर आपका कोई रिश्तेदार नेपाल से भारत आने की प्लानिंग कर रहा है तो आपके लिए एक बड़ी खबर है और आप इसे गुड न्यूज के तौर पर भी देख सकते हैं। आज से 10 साल पहले यानी लगभग 1 दशक पहले जिस तरीके से भारतीय करेंसी स्पेशली 500 और 1000 के नोट पर बैन लगाया गया था, नेपाल की सरकार ने, नेपाल के राष्ट्र बैंक ने उस प्रतिबंध को हटा दिया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पुराने नोटों का इस्तेमाल कर सकेंगे नेपाल में जाकर, बिल्कुल भी नहीं। 2016 के बाद की करेंसी का स्पेशली 200 के नोट और 500 के नोट का आप इस्तेमाल नेपाल में जाके कर सकेंगे। आज इसी खबर को विस्तार से आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। 2016 ये वो साल था जब भारत में नोटबंदी हुई, यानी कि डीमोनेटाइजेशन। 500 और 1000 के नोट जो चलन में थे उनको रोक दिया गया। सरकार की तरफ से उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में फिर तर्क आया, यह समझाने की कोशिश की गई कि जिस तरीके से नकली नोट पहुंचाए जा रहे थे आम जनता के बीच में, जिस तरीके से ये एक अलग ही तरीके का, एक अलग ही लेवल पर जाकर ये प्रॉपर एक बिजनेस चल रहा था जहां पर नकली करेंसी को फॉरवर्ड किया जा रहा था, उसकी कमर तोड़ने के लिए ये एक्शन था। ये बहुत बाद में लोगों को समझ में आया, उस वक्त तो बहुत हो हल्ला मचा था, अगर आपको याद होगा। डीमोनेटाइजेशन के इस फैसले को आज भी विपक्ष कई बार नरेंद्र मोदी की सरकार का फेलियर बताता है और यह कहते हुए उनको घेरता है कि उससे आज तक हमें क्या फायदा हुआ। हालांकि जो विश्लेषक हैं, जो इस पूरे मुद्दे पर नजर रखते हैं, जो बिजनेस एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात मानते हैं कि नोटबंदी एक सही फैसला था भारतीय करेंसी, खासकर जो नकली नोट लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे उनको रोकने के लिए। बहरहाल मेन खबर पर आते हैं। नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि एनआरबी ने 23 जुलाई को एक फैसला लिया। 10 साल पहले जिस करेंसी को बैन किया गया था वो बैन हटा लिया गया है, लेकिन 2016 से पहले भारत में जो नोट 500 के और 1000 के चला करते थे, जो अब यहां पर नहीं चलते हैं, वो नेपाल में भी नहीं चलेंगे। 2016 के बाद की जो नई करेंसी है यानी कि 200 रुपए का नोट और 500 रुपए का नोट, ये नेपाल में चलेगा। नेपाल राष्ट्र बैंक के नए नियमों के मुताबिक ये छूट केवल 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए 200 और 500 के नए भारतीय करेंसी नोटों पर लागू होगी। बाकी पुराने नोट आज भी पुराने ही हैं और कागज का मात्र टुकड़ा ही है। अच्छा, दूसरा नियम क्या बनाया गया है? नेपाल जाने वाले या वहां से भारत आने वालों के लिए जो भारतीय मुद्रा की एक लिमिट तय की गई है और वो जो सीमा है वो है 25,000 तक की, यानी कोई भी 25,000 तक ही भारतीय नोट नेपाल लेकर जा सकता है और नेपाल से भी इतनी ही करेंसी भारत आ सकती है, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा लाई जाती है तो वो गैर कानूनी होगा। भारत और नेपाल के अलावा तीसरे किसी देश की अगर करेंसी नेपाल में आप लेकर जाते हैं तो वो भी गैर कानूनी होगा। विदेशी मुद्रा को लेकर नेपाल राष्ट्र बैंक ने गाइडलाइंस जारी की हैं और नेपाली नागरिक और विदेशी यात्री 5,000 अमेरिकी डॉलर तक बिना किसी कस्टम घोषणा के नेपाल ला सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला नेपाल सरकार की तरफ से लिया गया है, बैंक की तरफ से लिया गया है, जिसकी तारीफ और जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी खबरों के लिए न्यूज एक्सप्रेस देखते रहिए।